Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure 1973 and next question is what is judgment, what are its contents, whether any changes can be made in the judgment. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है कि जजमेंट क्या होती है। तो देखिए क्रिमिनल केसेस में जजमेंट होती है। आपने पूरा प्रोसीजर पढ़ा, आपने एफआईआर से रिलेटेड लेके उसके बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होती है, चार्जशीट फाइल की जाती है, किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स का, और जैसे ही ट्रायल ख़त्म होता है तो वहाँ पे एक जज का, मजिस्ट्रेट का वहाँ पे आता है डिसीज़न, और उसी डिसीज़न को हम क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। तो जब एक मजिस्ट्रेट जो है या जज जो है जजमेंट देता है तो उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, उसने उस जजमेंट में क्या लिखा होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को मेंशन करना जरूरी होता है, ये यहाँ पढ़ेंगे। और इसके प्रोविज़न जो है सेक्शन 353 के अंडर बता रखे हैं। देखिए जजमेंट इज द इजेंस एंड फाइनल स्टेज ऑफ द ट्रायल। तो ट्रायल की जो लास्ट स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज क्या है, जजमेंट ही है। आफ्टर द ट्रायल इज ओवर द कोर्ट गिव्स इट डिसीजन। जैसे ही ट्रायल खत्म हो जाता है कोर्ट अपना डिसीजन सुनाती है। इट इज़ द जजमेंट थ्रू विच द पार्टीज आर ग्रांटेड लीव फॉर एक्यूटेड और द कन्विक्टेड। ये जजमेंट ही तो होती है जिसके बेसिस पे किसी पार्टी को लीव प्रोवाइड किया जाता है या किसी पार्टी का एक्यूटल या कन्विक्शन वहाँ पे होती है। सेक्शन 353 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 स्टेट्स दैट। तो सेक्शन 353 जो है वो बताता है कि एक जजमेंट के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। फुल जजमेंट विल बी प्रनाउंस। जो भी जजमेंट दी गई है उसको अच्छे से कोर्ट में, ओपन कोर्ट में प्रनाउंस करना चाहिए। सारे डिसीजन को वहाँ पे रीड आउट करना चाहिए। द जिस्ट ऑफ द जजमेंट शैल बी रीड आउट एंड एक्सप्लेन इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड ऑफ द प्लीडर। तो जजमेंट की जो जिस्ट है वो सारी रीड आउट करनी चाहिए, कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज में जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, या फिर उस लैंग्वेज में जिसमें एक्यूज समझ सकता है या उसका वकील समझ सकता है, उस लैंग्वेज में उस जजमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। जजमेंट विल बी प्रनाउंस इन द ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में ही जजमेंट जो है प्रनाउंस होनी चाहिए। ईच पेज देयर ऑफ शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जज होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, वो उस डिसीजन की हर एक कॉपी को क्या करेगा, साइन वहाँ पे करेगा। द जजमेंट शैल बी प्रनाउंस्ड आफ्टर द ट्रायल इज ओवर और एट द एनी टाइम ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज। जजमेंट हमेशा जैसे ट्रायल खत्म हो जाता है उसके बाद दिया जाता है, या फिर कोई स्पेशल नोटिस देके जब कोर्ट चाहेगी उस टाइम पे वहाँ पे जजमेंट प्रनाउंस की जाएगी। अ कॉपी ऑफ द डिसीजन विल बी गिवन फ्री ऑफ द कॉस्ट। उस डिसीजन की एक कॉपी जो है उस अक्यूज को या उसके प्लीडर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। द जजमेंट विल बी प्रनाउंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज। जजमेंट हमेशा जो है उस अक्यूज के, उस आरोपी के सामने प्रनाउंस की जाएगी। अगर वो कस्टडी में है तो उसको कोर्ट में वहाँ पे बुलाया जाएगा। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो है पनिशमेंट वहाँ पे दी जाती है। In the matter of the Amin Ahmad Dosa versus State of Maharashtra AI 2001 Supreme Court का केस है। It was held by the Supreme Court that the decision should be short and concise. Each point is required to be discussed in. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया था कि जो डिसीजन होगा वो शॉर्ट एंड कंसाइड होना चाहिए और उसमें सभी बातों को डिस्कस किया जाना चाहिए। लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द डिसीजन। तो सेक्शन 354 बताता है कि एक जजमेंट जो होगी उसकी लैंग्वेज और उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। द डिसीजन विल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जो डिसीजन है उसको कोर्ट की लैंग्वेज में लिखना चाहिए। देयर शैल बी क्वेश्चन फॉर द डिटर्मिनेशन डिसीजन एंड द रीजन ऑफ द। वहाँ पे जो भी पॉइंट जो है डिटर्म करने थे और उनका क्या डिसीजन हुआ और उस डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है वो सारा वहाँ पे बताना जरूरी है उस जजमेंट के अंदर। द सेक्शन ऑफ द ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट फॉर इट विल बी मैंशनड इन द डिसीजन। कौन सा अपराध हुआ है और उस अपराध से लेकर कौन कौन से सेक्शन आईपीसी में है और उसकी कितनी पनिशमेंट है वो सारा वहाँ पे उस जजमेंट में बताना जरूरी है। इफ़ द जजमेंट इज ऑफ एक्यूटल द सेक्शन इन विच द एक्यूज हैज़ बीन एक्यूटल शैल बी मैंशनड। अगर जजमेंट जो है वो किसी आरोपी को वहाँ पे बरी कर रही है तो अक्यूज को किस सेक्शन के अंडर बरी किया गया है वो भी जजमेंट में साफ वहाँ पे लिखा जाना चाहिए। इफ़ द अक्यूज इज सेंटेंस टू डेथ। अगर अक्यूज को, आरोपी को वहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको स्पेशली जजमेंट में लिखा जाना चाहिए, और ये स्पेशल लिखा जाना चाहिए कि ही शैल बी हैंग टिल बी डेथ, की उसको फांसी की सज़ा वहाँ पे होनी चाहिए। द रीज़न फॉर द सेंटेंस विल बी क्लियरली मैंशनड। उस सज़ा को देने का पीछे का रीज़न क्या है वो क्लियरली मैंशन होना चाहिए उस जजमेंट में। इफ़ द सेंटेंस इज फॉर द डेथ पेनल्टी। अगर वहाँ पे फांसी की सज़ा वहाँ पे दी गई है तो उसका रीज़न भी वहाँ पे लिखा हो जाना चाहिए। ये स्पेशली बताया गया है इस सेक्शन 354 के अंडर। इन द मैटर ऑफ नागेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है AI 1973 सुप्रीम कोर्ट का।
इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट द मॉडरेट लैंग्वेज शुड बी यूज इन द डिसीजन। तो मॉडरेट लैंग्वेज जो यूज़ किए जाना चाहिए, लैंग्वेज ऐसी हो जो कि पोलाइट हो, पार्लियामेंट्री हो, मतलब ईजी लैंग्वेज हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो उस अक्यूज के लिए। द रीज़न फॉर द कंक्लूजन आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द डिसीजन। तो रीज़न वहाँ पे बताना चाहिए कि कोई पनिशमेंट अगर दी गई है तो उसका रीज़न क्या है। अ कंक्लूजन ड्रॉन विदाउट रीजन इज मीनिंगलेस। अगर कोई ऐसा कंक्लूजन, कोई ऐसा कोई जजमेंट कोर्ट दे रही है जिसका रीज़न वहाँ पे नहीं बताया है, तो वो जो डिसीजन जजमेंट जो होगी वो मीनिंगलेस होगी। इट मीन्स प्रेम कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केसेस में ये बोला गया। पनिशमेंट शुड सर्व द सोशल पर्पस। पनिशमेंट देने का पर्पस क्या होता है? सोशल पर्पस को पूरा करना होता है। और एंड शुड बी कॉम्बिनेट विद द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। और ये ऑफेंस की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि सोशल पर्पस को ये सब वहाँ पे कर रही होती है। पुरुषोत्तम दशरथ बरोटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केसेस में ये बोला गया। इन द मैटर ऑफ रविशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AR 2019 सुप्रीम कोर्ट केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट that the penalty should be awarded only in the case of exceptional nature and that too when the case is proved beyond doubt। तो यहाँ पे इस केस में ये बताया गया कि फांसी की सज़ा जो है एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जानी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए और वो केस जो है विदाउट एनी डाउट जो है वहाँ पे प्रूव हुआ हो। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अगर कोई डिसीजन सुनाता है तो उसके बारे में सेक्शन 355 के अंदर बता रखा है कि उसके जजमेंट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, आई होप आपको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट क्या है आपने इस सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। सीरियल नंबर उस केस का लिखना जरूरी है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के लिए। द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, किस दिन वो ऑफेंस हुआ था वो लिखना जरूरी है। कंप्लेनेंट का नेम क्या है, नेम ऑफ द अक्यूज का नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसकी रेजिडेंसी कौन सी है, उस क्राइम के बारे में बताना जरूरी है जो उसने किया था। द प्ली ऑफ द अक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन, अक्यूज का वहाँ पे क्या प्ली थी और उसका जिस तरीके से वहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ, निरीक्षण हुआ है, उसके बारे में बताना जरूरी है। लास्ट ऑर्डर क्या थे, द डेट ऑफ द ऑर्डर क्या था, रीज़न फॉर द डिसीजन ऑफ द कंक्लूजन, और जो उसने डिसीजन वहाँ पे दिया उसका रीज़न क्या है। ये एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को अपने डिसीजन में, अपने जजमेंट में बताना जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या एक बार जो जजमेंट हो जाती है क्या इसमें चेंजेस की जा सकती है? तो सेक्शन 362 इसके बारे में बताता है। देखिए, कोर्ट स्टेट्स दैट द स्टेट आफ्टर द डिसीजन और फाइनल ऑर्डर has been signed by the presiding officer, it cannot be changed in any way except the under the following circumstances। तो यहाँ पे साफ बता रखा है सेक्शन 362 के एक बार किसी ट्रायल पे अगर मजिस्ट्रेट ने या जज ने कोई वहाँ पे जो है जजमेंट दे दी है तो और उस पर साइन जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कर दी जजमेंट, उसके बाद किसी भी तरीके की चेंज उसमें नहीं की जा सकती है, एक्सेप्ट यहाँ पे दो कारण हैं जो कि जेन्युइन है। करेक्टिंग कोई क्लैरिकल मिस्टेक वहाँ पे हो जाती है जजमेंट को लिखते टाइम, या कोई मैथमेटिकल एरर वहाँ पे हो। मैथमेटिकल एरर जैसे किसी सज़ा को कंपाउंड करना है या सज़ा को कैलकुलेट करना है, उसमें कोई गलती हो जाए तो उसी कंडीशन में डिसीजन जजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, बाकी कुछ भी चेंजेस वहाँ पे नहीं की जा सकती है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर AR 2012 इस सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द वर्क ऑफ द कोर्ट एंड एज सुन एज द डिसीजन इज साइंड। कोर्ट का सारा काम खत्म हो जाता है जैसे उस डिसीजन दे दिया जाता है, उस डिसीजन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर मींस मजिस्ट्रेट या जज के साइन वहाँ पे हो जाते हैं। आफ्टर दैट द क्लैरिकल और मैथमेटिकल एरर इन द डिसीजन कैन बी रेक्टिफाइड। उसके बाद सिर्फ अगर कोई क्लैरिकल या कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाता है, उसी को रेक्टिफाइड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नो अदर चेंज कैन बी मेड, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं की जा सकती है। तो ये है आपके पास जजमेंट से रिलेटेड प्रोविजन। थैंक यू सो मच।